नोमान अली, नुमान अली, नुमान अली, मेरी बात सुन रहे हैं आप? यस सर। आप दो जगह से कहां से कनेक्ट हो रहे हैं? सर मैं एक ही मोबाइल से कनेक्टेड हूँ सर। हाँ, तो दूसरा भी नुमान अली आ रहा है कोई? हेलो? नो सर, इधर मुइज अली है, नोमान अली तो सर एक ही है। मेरे पास चैट में नोमान अली एक ही शो हो रहा तो अभी ऊपर जो है वो दो आ रहे थे जो कनेक्ट हो रहे थे। है। तो मेरे पास दूसरा मोबाइल है, ऑफिस से कनेक्टेड है। ठीक है। अच्छा जी, हम जब डिस्कस कर रहे हैं कि राउटर जो है वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है, ऑप्टिमल रूट सेलेक्ट करता है, तो किस बुनियाद पर? एक एग्जांपल तो मैंने अभी दी होप काउंट के बेस में। मैं कहता हूं कि मैं जो है वो किसी भी एक डेस्टिनेशन पे मुझे जाना है, मुझे सी व्यू जाना है, तो सी व्यू पहुंचने के लिए मेरे पास कई रास्ते मौजूद हैं। अब मैं पहले जो कंसीडर करता हूं, मैं कहता हूं कि मैंने बस में जाना है तो मैं सबसे शॉर्टेस्ट रूट सेलेक्ट करूंगा जिसमें जो है मुझे स्टॉप कम मिले। एक तरफ से 4 स्टॉप अवे, एक तरफ से 6 स्टॉप अवे, एक तरफ से 10 स्टॉप अवे। तो वो वाला पाथ मैं सिलेक्ट करूंगा जहां से जो है वो 4 स्टॉप अवे डेस्टिनेशन आ जाएगा। तो ये पहला पैरामीटर हो गया। तो ये प्रोटोकॉल में जो है वो मेंशन होगा कि इस एल्गोरिथम में जो बेस्ट पाथ सिलेक्ट करेगा वो होप काउंट होंगे, तो फिर वो होप काउंट को कंसीडर कर रहा होगा। फिर उसके बाद जो है दूसरी चीज है बैंडविड्थ। तो हम कहते हैं कि वो वाला रास्ता मैं सिलेक्ट करूं जहां की रोड की विड्थ ज्यादा हो, देखिए वहां से मैं आसानी से जा सकता हूं। मैं अवॉइड करता हूं कि जो है वो पतली पतली गलियों से मैं गुजरता हुआ जाऊं, वहां पे ट्रैफिक ज्यादा होगा, वहां पे जो है वो गाड़ी को गुजरना मुश्किल होगा, बाइक को गुजरना मुश्किल होगा। तो इसलिए हम सिलेक्ट करते हैं वो वाला पाथ जहां से बैंडविड्थ ज्यादा हो। तो एक तरफ से 50 किलो की बैंडविड्थ है, एक तरफ से 500 किलो की बैंडविड्थ है, तो राउटर वो वाला बेस्ट पाथ सिलेक्ट करेगा जहां की बैंडविड्थ ज्यादा होगी। अच्छा, हम दोनों को मर्ज नहीं कर रहे फिलहाल अभी कि बैंडविड्थ और होप काउंट को मर्ज करके कौन सा बेस्ट पाथ होगा, हम इंडिविजुअल पैरामीटर को देख रहे हैं। तो अगर बाकी पैरामीटर्स को मर्ज करेंगे तो फिर कंफ्यूज होंगे। तो जब मैं होप काउंट की बात कर रहा हूं तो सिर्फ होप काउंट के बेसिस पे जो है वो माइंड में कंसीडर करें, और बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं तो सिर्फ बैंडविड्थ को कंसीडर करें कि वो वाला पाथ सिलेक्ट होना चाहिए जहां से बैंडविड्थ ज्यादा हमें मिल रही होगी। तो हर लिंक की बैंडविड्थ अवेलेबल होगी, एक तरफ से 50 किलो, एक तरफ से 500 किलो। तो बेस्ट पाथ जो होगा, जो ऑप्टिमल रूट सिलेक्ट होना चाहिए, राउटर जो सिलेक्ट करेगा वो 500 किलो वाला सिलेक्ट करेगा। उसके बाद है लोड। लोड का मतलब है ट्रैफिक। मैं दूर से देख लेता हूं आगे जो है वो बहुत बुरी तरह ट्रैफिक जैम है, तो मैं जो है वो अगर किसी लेफ्ट या राइट पे कोई रास्ता निकल रहा हो तो मैं वहां से निकल के अंदर से जो है वो जा सकता हूं, क्योंकि वहां पर मुझे लग रहा है कि ट्रैफिक नहीं होगा। कोई दूसरा रूट सिलेक्ट कर लेता हूं, या एफएम का चैनल आ रहा है ना जिसके अंदर जो है वो ट्रैफिक अपडेट दे रहे होते हैं, वो हर एक घंटे की ट्रैफिक अपडेट जो है वो दे रहे होते हैं, तो वहां पे भी पता चल रहा होता है। वो कहते हैं कि जी आप फला रास्ते से ना जाएं क्योंकि वहां पे ट्रैफिक बहुत है, तो किसी और रास्ते को आप सिलेक्ट करें, कोई सब्स्टिट्यूट वे जो है वो सिलेक्ट करें। तो जहां पर ट्रैफिक ज्यादा होगा, जहां पर लोड ज्यादा होगा, वो वाला प्रेफरेबल रूट नहीं होगा। जहां पर ट्रैफिक कम होगा उसको जो है वो हम प्रेफर करेंगे, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है लो डिले। डिले का मतलब यह है कि मैं वो वाला पाथ सिलेक्ट करूंगा जहां से मुझे कम वक्त लगेगा।
तो जिस तरह से मैंने कहा था, एक तरफ एयरपोर्ट जाने के लिए 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट लगते हैं, 3 अलग अलग रास्ते हैं, तो मैं 10 मिनट वाले को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि वहां से कम वक्त लगेगा। जो 30 मिनट है और 20 मिनट वाला है वो हिस्ट्री में तो रख लेंगे, क्योंकि अगर 10 मिनट वाला डिस्कनेक्ट हुआ, वो अब अवेलेबल नहीं हुआ, तो फिर 20 वाले पे स्विच करेगा, और अगर 20 वाला भी अवेलेबल नहीं हुआ तो 30 सेकंड वाला जो है वो अपडेट हो जाएगा कि 30 सेकंड में यहां से यहां पहुंच सकते हैं। तो हमेशा वो वाला रूट सेलेक्ट किया जाएगा जहां पर वक्त कम लगेगा, डिले कम होगा। उसके बाद है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कहा था, हेलो नुमान, आप मौजूद हैं क्लास में? नुमान अली, नुमान अली। हाँ जी, अभी नुमान मौजूद है क्लास में? यस सर, अब इन होम कॉल आ गई थी तो वो डिस्कनेक्ट हो गया था। रिलायबिलिटी कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर। एक नेटवर्क जो है लिंक बार बार फेल होता है तो वो उसकी रिलायबिलिटी लो हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, दूसरा रिकवरी टाइम। दूसरा हम कहते हैं कि कितनी जल्दी जो है वो लिंक जो है वो दोबारा कनेक्ट हो जाता है। तो अगर बहुत टाइम लग जाता है, 2 दिन लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, 20 घंटे लगते हैं, तो उसकी रिलायबिलिटी उसी पे बेस करती है। 2 घंटे में हो गया चलो फिर भी कुछ बेहतर है, 2 दिन लग गए, 20 घंटे लग गए, वो तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, तो उसकी रिलायबिलिटी लो हो जाती है। जितना ज्यादा देर से जो है वो लिंक अप होगा तो उतनी रिलायबिलिटी लो हो जाएगी उसकी। और अगर हम कंसीडर करें इस चीज को कि कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल में ऐसा भी होता है जिसमें एक से ज्यादा पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे किसी प्रोटोकॉल में हम कहेंगे कि उसके अंदर बैंडविड्थ और डिले के बेस पे बेस्ट पाथ लिया जाएगा, जिसका वक्त कम होगा और जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी वो वाला पाथ सिलेक्ट किया जाएगा। तो उसकी फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, फॉर्मूलाज होते हैं, क्योंकि राउटर तो खुद सिलेक्ट कर रहा है क्योंकि उसके एल्गोरिथम में मौजूद है, लेकिन हम जो है फिर प्रैक्टिस करेंगे उस वक्त और कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा पाथ इस वक्त जो है वो बेस्ट लग रहा है, कौन सा रूट जो है वो इस वक्त बेस्ट लग रहा है। तो उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक जो है वो एक तरफ से आंसर 25 आता है, दूसरी तरफ से आंसर जो है वो 30 आता है, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ भी ली, उसकी डिले भी लिया, दूसरे लिंक की भी बैंडविड्थ कंसीडर की और उसका डिले लिया, और दोनों की कैलकुलेशन के बाद एक का आंसर 30 और एक का आंसर 25 आता है। तो फिर हम कहते हैं कि जिसका कॉस्ट, जिसकी वैल्यू कम आई है वो बेस्ट पाथ होगा। तो इसका मतलब है 25 जिसका आंसर आया होगा तो 25 वाला जो है वो बेहतर रास्ता होगा, वो ऑप्टिमल रूट होगा। तो लीस्ट कॉस्ट इज द बेस्ट पाथ। तो जिसकी कॉस्ट 25 आई है वो बेस्ट पाथ होगा। तो ये पैरामीटर अगर एक से ज्यादा यूज हो रहे हो तो उसको हम कंपोजिट मैट्रिक का नाम भी देते हैं, या उसको कॉस्ट भी कहते हैं, या उसको वैल्यू भी कह देते हैं। तो ये चीज हमने देखी थी राउटिंग टेबल में, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, फिर स्लैश लिखा हुआ था और फिर उसके बाद मैट्रिक की वैल्यू आ रही थी। स्टैटिक राउटिंग में तो हमने देखा था वहां पर 0 था, लेकिन डायनामिक राउटिंग में जो है वहां पर 0 नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू होगी। तो अगर 25 लिखा हुआ है तो फिर ये कभी जो है वो होप काउंट हो सकते हैं, कभी ये डिले हो सकता है, कभी बैंडविड्थ हो सकती है, कभी लोड हो सकता है, कभी रिलायबिलिटी हो सकता है, कोई भी हो सकती है चीज। तो वो उसके प्रोटोकॉल में लिखा होगा कि कौन से पैरामीटर के बेसिस पे ये कंसीडर कर रहा है। और अगर 25 लिखा हुआ है और वो
ऐसा एल्गोरिथम है जिसके अंदर एक से ज्यादा पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी, बैंडविड्थ और डिले, ये दो के बेसिस पे सिलेक्ट होता है। तो इसलिए ये फिर 25 जो है सिर्फ बैंडविड्थ या सिर्फ डिले नहीं होगा, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इसको फिर हम कंपोजिट मैट्रिक या फिर कॉस्ट का नाम देते हैं इसको। तो एक से ज्यादा पैरामीटर इन्वॉल्व होंगे तो वो कंपोजिट मैट्रिक होगा, सिंगल होगा तो जस्ट मैट्रिक है। डिस्टेंस वेक्टर में ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बता रहा है कि एग्जांपल्स मौजूद हैं, लेकिन हमने अपने कोर्स के अंदर एक जो है वो पढ़ना है रिप को, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसका वर्जन 1 भी पढ़ेंगे और वर्जन 2 भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो दूसरा जो डिस्टेंस वेक्टर की एग्जांपल है वो है IGRP, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये दो राउटिंग प्रोटोकॉल हमने जो है वो डिस्टेंस वेक्टर में पढ़ने हैं। तो इस तरह से जो है वो दो हमें राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ने हैं और फिर उसके बाद जी हाँ, जैसे जो है वो किसी लिंक की इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है कि इसकी बैंडविड्थ क्या है, जिस तरह से डिले वो कंसीडर कर रहा है, जिस तरह से लोड वो कंसीडर कर रहा है, तो इसी तरह से रिलायबिलिटी भी कंसीडर करेगा। और एक और पैरामीटर होता है MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ये तमाम के तमाम पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन राउटर्स के पास मौजूद होती है, तो वो उसके पास मौजूद होगी कि इस लिंक की रिलायबिलिटी क्या है और फला लिंक की रिलायबिलिटी क्या है, उसके मुताबिक वो सिलेक्ट करेगा। जिस तरह से हमने बताया शुरू में कि राउटर जो डिस्टेंस वेक्टर है वो एक तो पीरियोडिक अपडेट करता है, तो वो पीरियोडिक अपडेट जो है वो डिस्टेंस वेक्टर में जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारे पास मौजूद हैं वो कम से कम टाइम 10 सेकंड है और मैक्सिमम टाइम 90 सेकंड है। तो हम जो दो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे अपने कोर्स में, जैसे रिप है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, उसमें जो टाइम पीरियड है वो 30 सेकंड डिफॉल्ट टाइम है, 30 सेकंड डिफॉल्ट टाइम। रिप जो है वो हर 30 सेकंड के बाद अपडेट अपने नेबर राउटर को कर रहा होगा, सिर्फ अपने नेबर राउटर्स को हर 30 सेकंड के बाद। ये डिस्टेंस वेक्टर के राउटिंग एल्गोरिथम में लिखा हुआ है, राउटिंग प्रोटोकॉल में मेंशन है। तो वो डिफॉल्ट टाइम अगर चेंज ना किया जाए, चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर चेंज ना किया जाए तो 30 सेकंड फिक्स रहेगा और हर राउटर अपने 30 सेकंड के बाद अपडेट कर रहा होगा। एक और राउटिंग प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में डिस्टेंस वेक्टर का, वो है IGRP, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। उसके एल्गोरिथम में ये लिखा हुआ है कि जो राउटिंग टेबल अपडेट करेगा अपने नेबर राउटर को, वो हर 90 सेकंड के बाद अपडेट करेगा। तब वो 30 सेकंड नहीं कर सकता क्योंकि उसका डिफॉल्ट टाइम जो है वो 90 सेकंड है। कम वक्त फायदा भी है और नुकसान भी है। जैसे 10 सेकंड को कंसीडर करें तो 10 सेकंड का मतलब यह है कि टोपोलॉजी में जो भी चेंज हो रहा है बहुत जल्दी अपडेट जा रही है राउटर्स पे, हर 10 सेकंड के बाद अपडेट जा रही होगी। 90 सेकंड को कंसीडर करें तो जो टोपोलॉजी में चेंज हो रहा है, जो टोपोलॉजी में चेंज हो रहा है वो अपडेट, जो टोपोलॉजी में चेंज हो रहा है वो सारे का सारा जो है वो 90 सेकंड के बाद जाकर अपडेट पहुंचेगी। तो इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्सोलीट हो जाती है।
बहुत सारे पैकेट जो है वो लॉस होंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन पुरानी है, 90 सेकंड या 80 सेकंड पुरानी है, तो वो उतनी देर तक अगर वो लिंक फेल रहा तो उतनी देर तक पैकेट जो है वो लॉस होते रहेंगे। तो कम वक्त फायदा है और ज्यादा वक्त जो है वो नुकसान है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम ये कहें कि 10 सेकंड जो है वो टाइम पीरियड बेहतर है, तो इसका मतलब ये होगा कि हर 10 सेकंड के बाद राउटर टेबल जो है वो अपने नेबर राउटर को अपडेट कर रहा होगा। तो नुकसान ये होगा कि हर 10 सेकंड के बाद जब हर राउटर अपडेट कर रहा होगा तो बैंडविड्थ बहुत ज़ाया होगी आपकी। सिर्फ राउटिंग टेबल अपडेट करने में जो है वो बहुत टाइम लगेगा। और अगर 90 सेकंड को हम देखें तो हर 90 सेकंड के बाद अपडेट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो राउटिंग टेबल अपडेट है जो नेबर राउटर्स को जा रहा है वो कम जो है वो बैंडविड्थ यूज कर रहा होगा, क्योंकि 90 सेकंड के बाद अपडेट करेगा। 10 सेकंड वाला बहुत ज्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा होगा, 90 सेकंड वाला बहुत कम बैंडविड्थ जो है वो कंज्यूम कर रहा होगा। तो फायदा ये होगा कि 90 सेकंड वाले में बैंडविड्थ जब कम कंज्यूम कर रहा होगा तो डेटा कम्युनिकेशन ज्यादा हो रही होगी, ट्रैफिक नहीं नजर आएगा, लोड नहीं नजर आएगा उसके ऊपर। और अगर 10 सेकंड को बात करें तो 10 सेकंड का मतलब यह है कि राउटिंग टेबल बहुत ज्यादा अपडेट हो रहा है, बैंडविड्थ बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है और जो डेटा कम्युनिकेशन होनी है वो फिर कम यूज हो रही होगी। तो ये नुकसान है। तो कम वक्त सिर्फ फायदा नहीं है, कम वक्त का फायदा भी है और नुकसान भी है। तो फिर हम जो है वो जहां पर जिस चीज की जरूरत होती है हम उसके मुताबिक अपना राउटिंग प्रोटोकॉल कंसीडर कर लेते हैं। कहीं पर जो है वो एप्पल टॉक यूज कर लेते हैं, कहीं पर हम जो है वो IGRP यूज कर लेते हैं, कहीं पर रिप है, कहीं पर OSPF है। मुख्तलिफ जो है OSPF तो चला गया लिंक स्टेट में, डिस्टेंस वेक्टर में नहीं आता। बाकी जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक हम सिलेक्ट करते हैं। 1 मिनट स्टूडेंट जो है आप जरा वोट। जी स्टूडेंट्स, और ये भी हमने डिस्कस किया है इसमें डिस्टेंस वेक्टर में कि वो इंफॉर्मेशन सिर्फ अपने नेबर राउटर्स को करता है और नेबर राउटर अपने पास राउटिंग टेबल में अपडेट करने के बाद अपने नेबर राउटर्स को अपडेट करता है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट अपडेट्स जो है वो हम कहते हैं कि जो भी राउटर के पास इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन राउटर के पास मौजूद है वो एवरीवन को पास कर रहा है। ये हम लिंक स्टेट में डिस्कस करते हैं, ये डिस्टेंस वेक्टर में नहीं है। और अगर एवरीवन का मतलब ये है कि सिर्फ नेबर्स हैं, तो अगर राउटर के 2 नेबर हैं, राउटर के 4 नेबर हैं, राउटर के 6 नेबर्स हैं, तो वो सबको अपडेट करेगा। लेकिन अगर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में वो एवरीवन को अपडेट कर रहा होता है, हर एक को। अगर नेटवर्क में 5 राउटर हैं तो 5 को करेगा। अगर नेटवर्क के अंदर 50 राउटर लगे हुए तो 50 को अपडेट करेगा। अगर नेटवर्क में 500 राउटर लगे हैं तो 500 को अपडेट करेगा। तो जब वो एवरीवन को पास करेगा तो फिर वो IP एड्रेस जो है वो पूरा 32 बिट का जो है वो लिखेगा। ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है? अगर आपको ये अलाउ कर दिया जाए कि आप इस एड्रेस पे पैकेट भेज दें, तो जब आप इस एड्रेस पे पैकेट भेजेंगे तो वो दुनिया में जितने भी होस्ट हैं उन तमाम को ये मैसेज चला जाएगा जो आपने पैकेट भेजा। तो इसलिए ये वाला एड्रेस जो है वो ब्रॉडकास्ट करने के लिए, एवरीवन पे पास करने के लिए।
लेकिन ये प्रोटोकॉल के अंदर यूजर को अलाउ नहीं होता इस एड्रेस पे पैकेट भेजना। यूजर कभी भी इस एड्रेस पे पैकेट नहीं भेज सकती है। 255 255 255 255 मीन पूरी दुनिया का ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ गया है। जिस तरह से हम कहते हैं पूरी दुनिया का नेटवर्क एड्रेस क्या है, 0000, वो नेटवर्क एड्रेस है। फिर हमने सब डिवीजन की थी, जो क्लासेस में ब्रेक किया और फिर अपने मुताबिक उसको एडजस्ट कर लिया। लेकिन जो पूरा वर्ल्ड का जो नेटवर्क एड्रेस है वो 0000, इस तरह से उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है वो 255 255 255 और 255। तो प्रोटोकॉल में इस पे कभी भी आप जो है वो पैकेट सेंड नहीं कर सकते, अलाउ नहीं होता। राउटिंग टेबल अपडेट जो है वो हम देख चुके हैं पहले डिस्टेंस सेक्टर में कि वो स्टैटिक राउटिंग में, जिसमें जो है वो मैनुअली जो है वो अपडेट कर रहा होता है, लेकिन डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा होता है। इनिशियल स्टेज पे आप सपोज करें कि ए राउटर के पास ये नेटवर्क एड्रेस मौजूद है, बी राउटर के पास ये नेटवर्क्स हैं जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो बी राउटर के पास जो भी नेटवर्क्स मौजूद हैं वो अपने नेबर राउटर ए को और सी को पास कर देगा। सी के पास जो पुराना टेबल मौजूद है और ए के पास जो पुराना टेबल मौजूद है वो दोनों अपडेट होंगे जब बी राउटर राउटिंग टेबल अपडेट करेगा अपने नेबर राउटर्स को। तो क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं इटरेशन के बेसिस पे, हम सपोज कर रहे हैं कि टाइम इंटरवल पे बेस पे बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वो शुरू में जो है राउटिंग टेबल ए का ये है। जब बी ने अपडेट किया तो राउटिंग टेबल जो है वो अपडेट हो गया। अब उसके पास नेटवर्क 3 की इंफॉर्मेशन भी आ गई। राउटर बी के पास भी राउटिंग टेबल अपडेट हो गया क्योंकि ए ने भी उसको कुछ भेजा और सी ने भी उसको कुछ भेजा। तो बी के 2 राउटर जो है वो नेबर है। तो जब दोनों ने अपडेट किया तो नेटवर्क जो है वो 1 भी ऐड हो गया और नेटवर्क जो है वो 4 भी ऐड हो गया इसमें। इसी तरह से राउटर सी भी जो है उसके भी 2 नेबर राउटर हैं, बी और राउटर डी। तो बी ने अपडेट उसको जो है नेटवर्क 2 की भेजी और राउटर डी ने अपडेट जो है वो नेटवर्क 5 की भेजी। तो इस तरह से इसका राउटिंग टेबल भी अपडेट हो गया। ऐसे ही राउटर डी का राउटिंग टेबल भी अपडेट हो गया। अब हर राउटर के पास राउटिंग टेबल ये मौजूद है, ऊपर वाला नहीं है मौजूद, वो पुराना था। अब हर राउटर ने अपडेट जो है वो अपने नेबर राउटर को भेज चुका है, इसलिए राउटिंग टेबल अपडेट हो चुका है। लेकिन ये फाइनल स्टेज नहीं है। अब ये राउटर्स जो मौजूद हैं, जब राउटर के दोबारा टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड, तो हर 10 सेकंड के बाद अपडेट जो है वो अपने नेबर को करेगा। लेकिन अब अगर हम कंसीडर करें राउटर बी के पास ये नेटवर्क टेबल मौजूद है, तो अब ये अपने नेबर को करेगा। अब इसका नेबर क्या है, ए और सी। ए के पास पुराना टेबल ये है और सी के पास भी पुराना टेबल ये है। जब ये बी राउटर अपडेट करेगा ए और सी को, तो ए राउटर के पास राउटिंग टेबल मजीद अपडेट हो गया। अब इसके पास 4 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भी आ रही है। इसी तरह से राउटर बी के पास 2 नेबर थे, ए और सी। जब उन दोनों ने अपडेट किया तो इसके पास अब जो है वो नेटवर्क 5 की अपडेट भी आ रही है। ऐसे ही राउटर सी के पास भी राउटिंग टेबल अपडेट हो गया और ऐसे ही राउटर डी के पास भी राउटिंग टेबल जो है वो अपडेट हो रहा है। तो जो इंफॉर्मेशन राउटर के पास मौजूद होती है वो अपने नेबर राउटर को अपडेट करता रहता है और नेबर राउटर पुराने टेबल में नई इंफॉर्मेशन को ऐड करके राउटिंग टेबल अपडेट कर देता है। और ये है इस वक्त इस टोपोलॉजी की फाइनल स्टेज। अब हर राउटर को देख लें, किसी भी राउटर को उठा के देख लें, ऊपर टोपोलॉजी में जितने भी नेटवर्क्स हैं वो सारे हर राउटर के पास नजर आ रहे हैं, कोई भी मिस नहीं है। कुछ उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है और कुछ उससे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसमें तो वायर रूट कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो तो डायरेक्टली है,
और होप काउंट भी 0 होंगे। और जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई उससे 1 होप अवे, कोई उससे 2 होप अवे, कोई उससे 3 होप अवे डेस्टिनेशन पर। तो इस तरह से राउटिंग टेबल उसका जो है वो अपडेट होता रहेगा। ये तो इस वक्त हम कह रहे हैं कि नेटवर्क जो है वो कन्वर्ज हो गया, ये इस पोजीशन पे नेटवर्क कन्वर्ज हो चुका है। लेकिन अपडेट जानी बंद नहीं होंगी, अपडेट जो है वो पीरियोडिक अपडेट मुस्तकिल जाती रहती है। अगर कोई जो है वो 10 सेकंड का टाइम है तो 10 सेकंड में अपडेट हमेशा जाती रहेगी, क्या चाहे टेबल चेंज हो या ना हो, ये डिस्टेंस वेक्टर में हमेशा रहेगा। कोई क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे? अच्छा जी, एक तो हमने जो टाइम देखा था जिसको हमने कहा था कि टाइम पीरियड है, जिसमें हमने कहा था कि हर टाइम इंटरवल पे जो है वो राउटर जो है वो अपडेट अपने नेबर राउटर्स को करता रहता है, और उससे राउटर्स जो है वो तमाम के तमाम राउटर्स अपडेट होते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है इंफॉर्मेशन रिसीव होती रहेगी और राउटिंग टेबल जो है वो अपडेट होता रहेगा। लेकिन एक और टाइमर है, और भी 2 टाइमर आगे आएंगे। एक है रूट इनवैलिडेशन टाइमर। रूट इनवैलिडेशन टाइमर क्या है ये देख समझे यहाँ पे। ये जो इस वक्त हम नेटवर्क देख रहे हैं 10 का, 10.1.5.0, इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ राउटर डी नहीं प्रोवाइड करनी है इस टोपोलॉजी में, क्योंकि वाहिद ये राउटर है जो कि इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। इसी ने सबको बताया है कि 5 नेटवर्क एग्जिस्ट करता है और वो मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब जो है ये नेटवर्क हम कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर रहे हैं कि ये नेटवर्क डेड हो गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया नेटवर्क। जब ये डिस्कनेक्ट हुआ तो ये इंफॉर्मेशन भी राउटर डी के पास सबसे पहले पहुंची और किसी को कुछ नहीं पता। तो जब किसी को कुछ नहीं मालूम तो फिर राउटर डी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो 10 सेकंड के बाद अपने नेबर राउटर सी को पास नहीं कर रहा। इससे इंफॉर्मेशन जो है ये नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है, ये नेटवर्क डेड हो गया है, इसकी इंफॉर्मेशन अपने पास होल्ड कर ली है। इसका 10 सेकंड पूरे हुए राउटर डी के, इसने अपडेट नहीं किया। क्यों अपडेट नहीं किया? क्योंकि इसको रोका हुआ है। किसने रोका हुआ है? एक टाइमर ने। जैसे ही ये नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ, जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे ही ये नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ, इसने राउटर डी ने एक टाइमर क्लॉक स्टार्ट कर दी। वो टाइमर जो है वो चलना शुरू हो गया। जैसे ही ये डिस्कनेक्ट हुआ, राउटर डी ने एक टाइमर जो है, टाइमर क्लॉक जो है वो ऑन कर दिया। वो टिक टिक चलना शुरू हो गया। जब उसका टाइम जो सेट किया हुआ था वो एक्सपायर हुआ, फॉर एग्जाम्पल 20 सेकेंड, 20 सेकेंड नहीं होता, बताता हूं अगली स्लाइड पर। 20 सेकेंड
इसमें सेट हुआ हुआ था फॉर एग्जाम्पल। तो इसका जब 20 सेकेंड कंप्लीट हुआ तो इसको कहते हैं रूट इनवैलिडेशन टाइमर। तो 20 सेकेंड जो है जैसे ही कंप्लीट होंगे तो ये राउटर डी अपने नेबर राउटर सी को बता देगा कि नेटवर्क 10.1.5.0 नेटवर्क अब मुझसे मेरी पहुंच में नहीं है, मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो इसलिए अब ये जो इंफॉर्मेशन जाएगी ये इंफॉर्मेशन 20 सेकेंड के बाद जाएगी। उससे पहले जो रूट इनवैलिडेशन टाइमर क्लॉक एक्टिव हुई थी उसने इंफॉर्मेशन होल्ड कर ली थी। उसूली तौर पे तो 10 सेकेंड के बाद अपडेट जानी चाहिए थी ना सी के बाद, लेकिन इसने जो है वो टाइम पीरियड में अपडेट नहीं किया। जब इस पे हमने रूट इनवैलिडेशन टाइमर एक्टिव किया होगा तो ये इंफॉर्मेशन अपने पास होल्ड कर लेगा जिन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन जो है वो उसको सेंड नहीं करनी है, जो नेटवर्क डेड होगा। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि ये नेटवर्क कुछ ऐसा होता है कि नेटवर्क किसी वजह से डिस्कनेक्ट हुआ, थोड़ी देर बाद दोबारा एक्टिव हो गया, 2 सेकंड बाद हो सकता है, 4 सेकंड बाद दोबारा कनेक्ट हो गया, 3 सेकंड बाद दोबारा कनेक्ट हो गया। तो ऐसा मुमकिन होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो कोई नेटवर्क डेड हो गया, दोबारा थोड़ी देर बाद खुद ब खुद कनेक्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर रूट इनवैलिडेशन टाइमर होल्ड किया जाता है कि बार बार जो है वो इंफॉर्मेशन भेजी जाए कि ये नेटवर्क डेड हो गया, दोबारा एक्टिव हो गया, डेड हो गया, दोबारा एक्टिव हो गया। उससे बचने के लिए इसको इंफॉर्मेशन को होल्ड कर लिया जाता है और थोड़ी देर के बाद जो है जब कंफर्म हो गया कि अभी नहीं कनेक्ट हो रहा तो फिर उस वक्त जो है उसको इंफॉर्मेशन नेबर को और नेबर से नेबर को और नेबर से नेबर को पहुंचती रहेगी। ये रूट इनवैलिडेशन टाइमर है। आगे हम स्लाइड पे देख भी लेते हैं। 3 2 6 भाई बता तो दो कि मेरा माइक जो है वो म्यूट हो गया है। हेलो सर। मेरा माइक म्यूट हो गया तो बताओ तो मुझे माइक म्यूट हो गया मेरा। सर मैसेज किया था आपको? सर मेरा मिस हो गया, मैसेज भी नहीं सर दिया। स्क्रीन भी चली गई थी। स्क्रीन आ रही है। नहीं पहले चली गई थी। हाँ वो पहले माइक म्यूट हुआ फिर उसके बाद जो है वो नेट ही डिस्कनेक्ट हो गया था। नेट का इशू होगा तभी। अच्छा देखिए मैं ये कह रहा हूँ ये स्लाइड पे जो मैं डिस्कस कर रहा था वो आवाज आ रही थी आप लोगों को? इसके बारे में डिस्कस किया रूट इनवैलिडेशन टाइमर। जी सर आ रही थी। ठीक जी सर। अच्छा देखिए कह रहा है अ टाइमर इज सेट व्हेन अ राउटर हियर अबाउट अ नेटवर्क। उसी स्लाइड के मुताबिक जो पीछे जो राउटर डी से राइट साइड पे जो नेटवर्क है उसकी इंफॉर्मेशन दी है राउटर डी को सबसे पहले पता चली कि वो नेटवर्क डेड हो गया। कॉल्ड रूट इनवैलिडेशन टाइमर। आफ्टर एन अपडेट इंफॉर्मेशन टाइमर रीसेट अगेन व्हेन द टाइमर एक्सपायर द नेटवर्क इज मार्क्ड अनरीचेबल। मतलब अगर वो नेटवर्क डेड हुआ तो उसने टाइमर ऑन कर दिया, क्लॉक चलनी शुरू हो गई, जितना भी टाइम उसमें सेट किया हुआ था, मिसाल के तौर पे 20 सेकंड, तो 20 सेकंड जो है वो क्लॉक चलती रहेगी और उसने अपने पास इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखी हुई कि 10.1.5.0 नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। ये इंफॉर्मेशन उसने होल्ड कर ली, राउटर सी को नहीं बताया। जब टाइमर एक्सपायर हुआ, 20 सेकंड कंप्लीट हुए,
जैसे 20 सेकंड कंप्लीट हुए तो उसने अपने पास स्टोर कर लिया कि ये नेटवर्क अब मुझसे अनरीचेबल है, राउटर डी से अनरीचेबल है, तो किसी और जगह से तो जाया नहीं जा सकता। तो राउटर डी ही वाहिद राउटर था जिसको ये नेटवर्क पर पहुंचने के लिए रास्ता पता था। तो इसलिए अब वो जब टाइमर एक्सपायर होगा तो वो उस नेटवर्क को अनरीचेबल करार दे देगा और अपने नेबर राउटर्स को बता देगा कि ये नेटवर्क अब मुझसे अनरीचेबल है। तो टिपिकली टाइम पीरियड फॉर रूट टाइम आउट रेंज फ्रॉम 3 to 6 अपडेट पीरियड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी राउटिंग प्रोटोकॉल में टाइम पीरियड 10 सेकेंड होगा तो उसका थ्राइस क्या होता है? 30 सेकेंड। तो उस प्रोटोकॉल के अंदर रूट इनवैलिडेशन टाइमर 3 टाइम होगा, 30 सेकेंड का होगा। किसी राउटिंग प्रोटोकॉल में टाइम पीरियड 20 सेकेंड का है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 60 सेकेंड उसमें जो है वो रूट इनवैलिडेशन टाइमर होगा। जैसे मैंने रिप की एग्जांपल दी थी, उसमें टाइम पीरियड 30 सेकेंड का होता है बाय डिफॉल्ट। तो जब उसमें 30 सेकेंड का होगा तो रूट इनवैलिडेशन टाइमर उसका थ्राइस जो है 90 सेकेंड हो जाएगा। एक और एग्जांपल दी थी IGRP की, जिसमें टाइम पीरियड 90 सेकेंड होता है, तो उसमें 90 मल्टीप्लाई बाय थ्राइस करेंगे तो फिर मुझे 270 सेकेंड मिलेगा। तो उसमें रूट इनवैलिडेशन टाइमर जो है वो 270 सेकेंड का हो जाएगा। ये कम से कम टाइम है। तो फिर हम उसको वेरी भी कर सकते हैं। जिसमें हमने 10 सेकेंड कहा था उसका डिफॉल्ट टाइम जो है वो रूट इनवैलिडेशन टाइमर 30 सेकेंड था, तो उसको 4 टाइम भी कर सकते हैं, 40 सेकेंड भी कर सकते हैं। उसको हम 5 टाइम भी कर सकते हैं, 50 सेकेंड भी हो जाएगा उसमें। उसको हम 6 टाइम भी कर सकते हैं, 60 सेकेंड भी हो सकता है उसमें। तो ये चेंज कर सकते हैं। टाइमर बेसिक की कमांड है जो आगे डिस्कस करेंगे, बल्कि इस चैप्टर के एंड में जो है वो लिखी हुई होगी, आप देख लीजिएगा। टाइमर बेसिक की कमांड से बहुत सारे टाइमर जो है वो चेंज हो जाते हैं। टाइम पीरियड जैसे मैंने कहा कि किसी में 10 सेकेंड है बाय डिफॉल्ट, तो उसको 9 सेकेंड करना है तो टाइमर बेसिक की कमांड से 9 सेकेंड लिखा जा सकता है। 15 सेकेंड करना है तो टाइमर बेसिक की कमांड से 15 सेकेंड किया जा सकता है। उसी में जो है वो रूट इनवैलिडेशन टाइमर भी होता है। तो अगर आप जो है वो रूट इनवैलिडेशन टाइमर जो है वो 3 टाइम की बजाय 4 टाइम करना चाह रहे हैं, 5 टाइम करना चाह रहे हैं, 6 टाइम करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो उसको टाइमर बेसिक की कमांड से आप उस पर चेंज कर सकते हैं। तो कम से कम थ्राइस होता है, मैक्सिमम 6 टाइम होता है। तो वो प्रोटोकॉल के टाइम पीरियड पे बेस करता है, जो इस प्रोटोकॉल में आप यूज कर रहे हैं उसके टाइम पीरियड पे बेस करता है।